हरे कृष्णा वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचलं पंगु लंघते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक रहेगा 12 राशियों के चिन्ह, साइन, सिंबल, उनका स्वभाव और तत्व। बहुत सोच समझकर मैंने इस वीडियो का जो पैटर्न है वो तैयार किया है कि कम से कम शब्दों में गहराई की बात समझाई जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 12 राशियों को हॉरिजॉन्टल मोड में लिखा है। पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि मीन। दोस्तों, ये जो 4 राशियां हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये राशियां कहलाती हैं चर राशियां। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार अगला कॉलम जो है 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये कहलाती हैं स्थिर राशियां। और 3, 6, 9, 12 नंबर राशि मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये 4 राशियां जो है ये कहलाती हैं द्वि स्वभाव, यानी कि इनमें चर और स्थिर दोनों ही गुण पाए जाते हैं। कहने का भाव ये है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि लग्न स्थिर राशि का है, यानी कि लगन जो है वो वृष है, तो वो स्थिर लगन कहलाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर लगन जो है वो चर है, कर्क लगन है या मेष लगन है, तो वो कहलाएगा चर लगन की कुंडली है। इनके अपने स्वभाव होते हैं। चर का स्वभाव होगा व्यक्ति गतिशील होगा, यानी कि उसे पढ़ाई के लिए, आजीविका के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो ट्रैवल कर सकता है। स्थिर होते हैं, जिसका जन्म जिस देश में हुआ है, जिस राज्य में हुआ है, जिस शहर में हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई आजीविका वहीं स्थिर होती है। इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन चलता है। जब प्रेडिक्शन में आगे बढ़ेंगे तब इस बात को बताऊंगा। अभी जो पहली सीढ़ी है उसको आप ये समझ लीजिए, इस हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखकर इस पैटर्न में इनको ऐसे याद कर लीजिए। ये चर हैं, ये स्थिर हैं, ये द्विस्वभाव हैं। ठीक है, ये तो इनके स्वभाव है राशियों के। अब दूसरा, इन राशियों के चिन्ह, इन राशियों के साइन क्या है। मेष राशि का साइन है मेढ़ा। वो जो भेड़ होती है 2 सींग वाली, ऐसे उड़ी हुई मेढ़ा, वो साइन है मेष राशि का। वृष का साइन है बैल। मिथुन का साइन है नव दंपति, कपल। ठीक है, कर्क का साइन है केकड़ा, पानी का जीव है। सिंह का साइन है शेर। कन्या का साइन है कन्या, युवती। तुला का साइन है तराजू। वृश्चिक का साइन है बिच्छू। धनु का साइन है धनुर्धर। एक व्यक्ति जिसका ऊपर का हिस्सा शरीर जो है वो मनुष्य का है और नीचे का जो शरीर है वो पशु का है, और उसके हाथ में धनुष है, तीर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। 10वीं राशि मकर का साइन है मगरमच्छ, और 11वीं राशि कुंभ का साइन है पानी से, जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा, जल पात्र, कलश। और 12वीं राशि मीन का साइन है 2 मछलियाँ, ये भी जल का जीव है। तो जो इनके साइन है राशियों के, उन साइन की जो प्रवृत्ति होती है, उनके जो रिएक्ट करने का तरीका होता है, इनमें से जो भी लगन होता है, लगन में जो राशि बैठी होती है, आप देखोगे अपने जीवन के अंदर उस व्यक्ति की प्रवृत्ति उससे रिजेंबल करेगी, उससे मेल खाएगी। आप अपनी जन्म कुंडली, अपने मित्रों की जन्म कुंडली, अपने यार दोस्तों की, अपने परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली को देखना, इस बात को नोट करना।
ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। पहला, राशियों का स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, और दूसरा राशियों के क्या साइन है, क्या सिंबल है। ठीक है, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, राशियों के तत्व, मेष अग्नि तत्व, सिंह अग्नि तत्व और धनु ये अग्नि तत्व राशियां हैं। ये 3 राशियां जो हैं ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व राशि से तात्पर्य है कि अग्नि तत्व राशि का यदि लग्न होगा तो वो व्यक्ति अग्रेसिव होगा, अड़ियल होगा, जिद्दी होगा, साहसी होगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन के अंदर हम इसको लेंगे। ठीक है, वो जब मैं कुंडली लगाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। अभी इनके आप तत्व समझिए। ये 3 राशियां 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। ये है जल तत्व राशियां। 4 नंबर वृश्चिक जल तत्व और मीन जल तत्व। याद करने के लिए पहले यही कॉम्बिनेशन आप देखिए, मेष सिंह धनु अग्नि तत्व, कर्क वृश्चिक मीन जल तत्व। ये 3 राशियां जल तत्व हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्व, वृष कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। ठीक है, और मिथुन ये है वायु तत्व, वायु तत्व, तुला वायु तत्व और कुंभ वायु तत्व। ये 3 राशियां हैं वायु तत्व। ठीक है, अग्नि तत्व का मैंने क्लियर कर दिया। जल तत्व का आपको बता रहा हूँ, भावनात्मक मेन इसका तत्व है। इस असेंडेंट का, इस लगन का जो व्यक्ति होगा वो भावनात्मक होगा, कूल नेचर का होगा वो आदमी। ठीक है, यहाँ राशियों से मतलब जन्म की राशि मत मानना, कंफ्यूज मत होना कि चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि से भ्रमण कर रहे होते हैं वो व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। लेकिन यहाँ मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ वो ये वाली बात का जिक्र कर रहा हूँ कि असेंडेंट में, लगन में जो अलॉट होता है नंबर, वो व्यक्ति का मेन की प्लैनेट होता है। हम नेचर उससे गेस करते हैं। इस छोटे से बोर्ड के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर केवल इस इन्फॉर्मेशन को ही समझ लिया, अगर इसके ही सूत्र को अगर पकड़ लिया, तो आप समझ लीजिए कि 25% आप प्रेडिक्शन को पकड़ जाएंगे। 25% प्रेडिक्शन आपकी समझ में आ जाएगी कि कौन सी राशि असेंडेंट में बैठी है, वो ही गुण उस आदमी के अंदर होंगे। अब आपको उसके साथ पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी, या अगर उसके साथ अगर आप बाउंड हो किसी तरीके से, तो आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है, कैसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का जो लगन है वो मेष लगन है, वो अग्नि तत्व राशि है, अग्रेसिव प्लेनेट है, अड़ियल है, जिद्दी है। अब आपकी जो असेंडेंट है, जो आपका लगन है, अगर वो भी अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व से कभी भी मेल नहीं खा पाएगा। दोनों में बहुत तकरार होगा, किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे और कोई फैसला हो नहीं पाएगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन में इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है उसमें 3 चीज़ें मैंने मेन क्लियर करी हैं। पहला, 12 राशियों का स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, 12 राशियों के साइन, सिंबल, चिन्ह क्या क्या है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर किया है, 12 राशियों के तत्व क्या है। 3 राशियां अग्नि तत्व हैं, 3 जल तत्व हैं, 3 पृथ्वी तत्व और 3 वायु तत्व हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर कोई अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे प्रेडिक्शन की तरफ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।